हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर 2021 से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर। दोस्तों, 1 से 7 फरवरी 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चन से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल बनती है उसे भी मैं आपको कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसे SBI कार्ड का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है राम मोहन राव अमारा। याद रखिएगा, इन्होंने अश्विनी कुमार तिवारी को रिप्लेस किया है। किस देश को अपने बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त हुआ? राइट आंसर है इसका पाकिस्तान। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 10वां। दोस्तों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स पूरे क्षेत्र में 11 स्वास्थ्य प्रणालियों की जांच करती है, जिसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है। दूसरे और तीसरे और चौथे स्थान पर हैं ताइवान, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया। सबसे अधिक करदाता पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है इफ्को, यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ने। दोस्तों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड को सर्वोच्च करदाता पुरस्कार मिला है, जो गुजरात के दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला में सीमा शुल्क विभाग द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, इफ्को दुनिया की अग्रणी उर्वरक सहकारी कंपनी है। किसने 2021 बिग इनोवेशन अवार्ड को जीता है? आंसर है CSS कॉर्प। CSS कॉर्प को 2021 बिग इनोवेशन अवार्ड में उनके होम ग्राउंड प्लेटफॉर्म कॉन्टेली के बिजनेस इंटेलिजेंस ग्रुप द्वारा सर्वश्रेष्ठ उत्पादों की श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? आंसर है प्रदीप कुमार पुजारी। इनके कार्यकाल को 2022 के मध्य तक बढ़ाया गया है। पुजारी पहले अध्यक्ष थे जिन्हें विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कार्यकाल विस्तार मिला है। किस यूनिवर्सिटी ने अपने प्रमुख कार्यक्रम नोवेट 2021 का चौथा संस्करण लॉन्च किया? आंसर है चितकारा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, किस देश ने विदेशियों को नागरिकता प्रदान करने की घोषणा की है? राइट आंसर है UAE। किस अभिनेत्री ने खुद की हेयर केयर लाइन एनोमली की घोषणा की? राइट आंसर है प्रियंका चोपड़ा, जो कि पूरी तरह से शाकाहारी और पर्यावरण के अनुकूल है, और इस हेयर केयर लाइन को नाम दिया गया है एनोमली। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? आंसर है 31 जनवरी 2021 को। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, UV रेंज से कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? आंसर है लखनऊ मेट्रो। दोस्तों, लखनऊ मेट्रो अब UV यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। बात है उत्तर प्रदेश की, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में भारत में लोगों को न्याय प्रदान करने में राज्यों की एकमात्र रैंकिंग की घोषणा की। टाटा ट्रस्ट की एक पहल इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में महाराष्ट्र ने एक बार फिर से टॉप किया है। आयुष्मान भारत योजना के नए CEO कौन बने हैं? आंसर है RS शर्मा। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना, इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। याद रखिएगा, RS शर्मा जी ने इंदु भूषण की जगह ली है, यानी कि इन्होंने इंदु भूषण को रिप्लेस किया है।
एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है जय शाह। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वे पद पर नियुक्त किए जाने वाले अब तक के सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं। इन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हुसैन को रिप्लेस किया है। तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है राजीव रंजन। दोस्तों, राजीव रंजन एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। फेसबुक ने किसे अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर है हेनरी मोनिज। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने पहली बार किस ट्रॉफी को रद्द करने का फैसला किया है? आंसर है रणजी ट्रॉफी। दोस्तों, अपनी स्थापना के 87 वर्षों में पहली बार ऐसा है कि इस ट्रॉफी को रद्द करने का फैसला लिया है BCCI ने। RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? आंसर है शिवम सहकारी बैंक। दोस्तों, याद रखिएगा, ये बैंक महाराष्ट्र में स्थित है। किस देश ने 1 साल के आपातकाल की घोषणा की है? राइट आंसर है दोस्तों म्यांमार। आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है दोस्तों दिल्ली। याद रखिएगा, हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली हाट में इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव में आदिवासी कला, शिल्प, चिकित्सा एवं भोजन और लोक प्रदर्शनों का प्रदर्शन एवं बिक्री शामिल है। किसने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 जीती है? आंसर है तमिलनाडु। और दोस्तों, किसे हराया है? तो याद रखिएगा, बड़ौदा को हराकर इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। ये टूर्नामेंट का 12वां संस्करण था और अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम यानी कि मोटेरा स्टेडियम में इसे खेला गया। नासा ने किस अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों, भारतीय अमेरिकी हैं ये भव्या लाल, और इन्हें नासा ने अपनी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। बात करते हैं नासा की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? आंसर है दोस्तों भारत। याद रखिएगा, भारतीय निशानेबाजी दल ने कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में टॉप किया है। इस 24 सदस्यीय भारतीय शूटिंग दल ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। उत्तराखंड के किस जिले में वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है नैनीताल। महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों अनीश शाह। याद रखिएगा, इन्होंने धनंजय मुंगेले को रिप्लेस किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है हमारी वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने। दोस्तों, इस मेले को भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है। किसने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? आंसर है UN विश्व पर्यटन संगठन ने। भारतीय तटरक्षक बल ने कब अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 1 फरवरी 2021 को। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। आजादी के बाद पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया है? राइट आंसर है हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किस बैंक ने गैर EMB ATM से पैसे निकालने पर रोक लगाने का फैसला किया? आंसर है इसका पंजाब नेशनल बैंक। किस देश ने अपना पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र प्राप्त किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारत। याद रखिएगा, इसे चेन्नई में स्थापित किया गया है। किसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? सही आंसर है मर्व ह्यूज। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैं। किस मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया? आंसर इसका शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, हमारे वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस समारोह का उद्घाटन किया है। किसने द लिटिल बुक ऑफ
एनकरेजमेंट लिखी है? आंसर है तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने। किसने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया? आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किस इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने माया नामक रोबोट बनाया है? आंसर है कर्नाटक के हुबली के इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने। दोस्तों ये एक ऐसा रोबोट है जिसे बैंक और कई क्षेत्रीय भाषाओं में बात करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड मिला? आंसर है भारतीय संगीतकार AR रहमान और सैदापेट हरिकृष्णन ने सामाजिक कार्यकर्ता उन 14 लोगों में से थे ये दोनों जिन्हें NGO अलर्ट द्वारा उनके अच्छे काम के लिए अलर्ट बीइंग अवार्ड 2020 का चौथा संस्करण प्रस्तुत किया गया। भारत के पहले अपंग क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राइट आंसर इसका चंडीगढ़ में भारत में अपनी तरह का पहला अपंग क्लिनिक लॉन्च किया गया। क्लिनिक का उद्घाटन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण समन्वय के साथ एक ही जगह बहुत सारी सेवाएं प्रदान करके अपंग रोगी देखभाल में सुधार करना है। किस भारतीय को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया? आंसर है ऋषभ पंत को इंग्लैंड के जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टिंग के साथ ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया। किस देश में सोने की जीव वाली एक ममी मिली है? राइट आंसर है दोस्तों मिस्र। किसने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? आंसर है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पाइप्ड जलपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार के अभियान के हिस्से के रूप में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किसे वर्ष 2020 का हिंदी बर्ड ऑफ द ईयर चुना है? आंसर है आत्मनिर्भरता। किसे बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? राइट आंसर है अजय सिंह। किसने चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? आंसर है हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किस भारतीय तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? राइट आंसर है अशोक डिंडा। कहां एरो इंडिया 2021 का शुभारंभ हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका बेंगलोर। किसे CBI के अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है प्रवीण सिन्हा जी 1988 बैच के गुजरात कैडर के IPS अधिकारी हैं। किस भारतीय कंपनी को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल तेल प्राप्त हुआ है? आंसर है रिलायंस। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप प्राप्त की क्योंकि कंपनी का लक्ष्य 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनाना है। कौन मोतीलाल ओसवाल के कार्यकारी निदेशक बने हैं? आंसर है गौरव सरावगी। किसे माल्टा गणराज्य के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है संगीता बहादुर। संगीता जी 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं और वे वर्तमान में बेलारूस में भारत की राजदूत हैं। देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आंसर है आयशा अजीज। 25 वर्षीय कश्मीरी महिला आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। दोस्तों 2011 में 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा पायलट बनी थी आयशा अजीज। भारत EIU लोकतंत्र सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है 53वें स्थान पर और पहले स्थान पर रहा है दोस्तों नॉर्वे। किसने चोरी चोरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश शासन के उच्च स्तरीय के विरोध में ब्रिटिश भारत में तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है SN सुब्रमण्यम। कौन
पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना है? राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसने हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया है? राइट आंसर है भारत। असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन कहां हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों माजुली द्वीप में। किसने एकीकृत लोकपाल योजना की घोषणा की है? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ग्राहक के लिए शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने के लिए इस योजना की घोषणा की गई, जिसे जून 2021 में शुरू किया जाएगा। किसे होमलैंड सुरक्षा विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है डॉक्टर प्रीतेश गांधी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी डॉक्टर प्रीतेश गांधी को होमलैंड सुरक्षा विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। किसे भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? आंसर है एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने। मानवेंद्र सिंह को इन्होंने एयर मार्शल अमित तिवारी को रिप्लेस किया है। कौन दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को विकसित कर रहा है? आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? इसकी घोषणा की है दोस्तों डेनमार्क देश ने। किसने स्विच दिल्ली अभियान को शुरू किया? आंसर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। लोगों से शहर में प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए ऐसे वाहनों को खरीदने की अपील की है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। किस बैंक ने बचत खाता योजना फेड फर्स्ट शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका फेडरल बैंक। खाता बच्चों को स्वास्थ्य, बचत और खर्च करने की आदत विकसित करने में मदद करता है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। कहां तीसरा बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल 2021 शुरू हुआ? राइट आंसर इसका कोलकाता। कौन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली चौथी महिला क्रिकेटर बनी हैं? आंसर है ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान लीजा स्थालकर। किस राज्य ने भिखारी मुक्त अभियान को शुरू किया है? आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान। किस राज्य ने कृषि ऋण माफी की घोषणा की? राइट आंसर है इसका तमिलनाडु। भारत ने किस देश को कोविड शील्ड टीके के 1 लाख खुराक की आपूर्ति करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका कंबोडिया। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।